वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। रिसेंटली राफेल नडाल अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। हाउ मैनी फ्रेंच ओपन हैज़ ही वन इन हिज करियर? तो राफेल नडाल एक बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर हैं और ये कौन से देश के हैं? ये हैं स्पेन के। ही इज़ अ स्पेनिश टेनिस टेनिस प्लेयर। इन्होंने अपने करियर में टोटल 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ग्रैंड स्लैम 4 टूर्नामेंट से बनता है: ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन। इस क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने अपने करियर में कितने फ्रेंच ओपन जीते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 14। और ये 14 वर्ल्ड में हाईएस्ट है, ये रिकॉर्ड है। 14 फ्रेंच ओपन किसी ने नहीं जीते इतने। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टेनिस में सबसे ज़्यादा फ्रेंच ओपन किसने जीते हैं, तो वो है राफेल नडाल और उनके टोटल नंबर है 14। फ्रेंच ओपन जो होता है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, इसलिए इनको राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले भी कहा जाता है। और इसमें एक क्वेश्चन और एक ऐसे बन सकता है, वो ये है कि इनका लास्ट टूर्नामेंट वो उन्होंने कौन सा खेला था या खेलेंगे। तो लास्ट टूर्नामेंट ये खेलेंगे नवंबर में, वो है डेविस कप। डेविस कप इनका लास्ट टूर्नामेंट होगा। रिटायरमेंट इन्होंने अभी अनाउंस कर दिया, पर नवंबर में ये अपना लास्ट टूर्नामेंट खेलेंगे जो है डेविस कप, राइट। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट अप्रूव्ड अ वेलफेयर कॉर्पोरेशन फॉर जर्नलिस्ट एंड न्यूज़पेपर वेंडर्स? किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक वेलफेयर कॉर्पोरेशन पत्रकारों के लिए और न्यूज़पेपर वेंडर्स के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अभी एक वेलफेयर कॉर्पोरेशन अनाउंस किया है जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर वेंडर्स के लिए। विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड टू लिंक विद द मुंबई नागपुर समृद्धि कॉरिडोर? तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने जालना नांदेड़ एक्सप्रेसवे बनाने की परमिशन दी है और ये लिंक करेगा मुंबई नागपुर समृद्धि कॉरिडोर से। सो द करेक्ट आंसर इज जालना नांदेड़ एक्सप्रेसवे। Murasoli Selvam passed away recently. What was his profession? मुरासोली सेल्वन का प्रोफेशन क्या था? इनकी अभी अभी डेथ हुई है। तो ये थे एक जर्नलिस्ट, ये काफ़ी फेमस जर्नलिस्ट थे और ये डीएमके पार्टी का एक माउथ पीस था। उनका एक समाचार पत्र था जिसका नाम था मुरासोली, ये उसके चीफ एडिटर थे। Which union territories will soon be covered under the National Tele Mental Health Program and offer Tele Manas Scheme? कौन सी यूनियन टेरिटरीज को जल्द ही कवर किया जाएगा नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर और टेली मानस सर्विसेज ऑफर की जाएंगी? तो ये दोनों हैं लक्षद्वीप और पुडुचेरी। करेक्ट आंसर इज बोथ बी एंड सी, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। अब ये टेली मानस सर्विस क्या है? टेली मानस सर्विस ये है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। ये एक नंबर है, टेलीफोन नंबर, जिस पे आप कभी भी 24/7 डायल कर सकते हैं और आपको कोई भी आपकी मेंटल हेल्थ से लेकर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कुछ भी आपके साथ है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पे, इस नंबर पे फ़ोन करके आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो सर्विस है ये अभी लक्षद्वीप और पुडुचेरी में भी चालू कर दी गई है और इसका जो टेली मानस सर्विस का पूरा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोवाइड कराता है ट्रिपल आईटी बेंगलोर और ये स्टार्ट की गई थी टेली मानस स्कीम सर्विस 2022 में। ओके। हु इज द यंगेस्ट पर्सन टू सबमिट ऑल 14 ऑफ द वर्ल्ड्स 8000 मीटर पीक्स? कौन इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन सबसे यंगेस्ट माउंटेनियर बने हैं
जिन्होंने सारे पीक्स जो कि 14 हैं, 14 पीक्स हैं जो 8000 मीटर से ऊपर हैं, जिन्होंने सारे क्लाइम कर लिए हैं 14 के 14। तो इसका करेक्ट आंसर है नीमा रिंजी शेरपा। ये एक नेपालीज माउंटेनियर है और ये 18 साल के हैं। उन्हें 18 साल की उम्र में 14 के 14 समिट 8000 मीटर्स के ये क्लाइम कर लिए हैं। What organization was declared a terrorist organization by Union Home Minister? यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा इनमें से किसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अभी रिसेंटली घोषित कर दिया गया है? इनमें से बाकी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पर अभी रिसेंटली हिजब उत ताहिर को यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है। और किस एक्ट के थ्रू किया गया है? UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत हिजब उत ताहिर को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है। Where was the 44th session of the Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses held? कहाँ पे 44th सेशन ऑफ कोडेक्स कमिटी ऑन न्यूट्रिशन एंड फूड्स फॉर स्पेशल डाइटरी कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है द्रेसडेन जर्मनी में। और इंडिया इसमें की कंट्रीब्यूटर का रोल प्ले किया इंडिया ने, राइट। Which wildlife sanctuary is being developed into the new tiger reserve in बिहार? बिहार में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नया टाइगर रिजर्व बनाने की अनुमति दे दी गई है? ये अनुमति दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है जो टाइगर रिजर्व में डेवलप करी जाएगी? यह है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। यह कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको टाइगर रिजर्व में डेवलप किया जाएगा और ये बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व हो जाएगा। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और दूसरा कौन सा बन जाएगा? कैमूर टाइगर रिजर्व सेकंड हो जाएगा। हु वाज अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? 2024 का लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? ये दिया गया है हान कैंग को। हान कैंग एक राइटर है साउथ कोरिया की, जिन्हें 2024 का नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में। और इनकी एक बहुत फेमस नोवेल है द वेजिटेरियन, जिसको 2016 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। Which app has DigiLocker integrated with to enhance access to government services? DigiLocker को इनमें से किस ऐप के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है? तो कर दिया गया है उमंग ऐप के साथ। डिजिलॉकर और उमंग ऐप को इंटीग्रेट कर दिया गया है। Where was the second army commanders conference 2024 held? सेकेंड आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये की गई गैंगटॉक में, जो कि सिक्किम की राजधानी है। करेक्ट आंसर इज गैंगटॉक, सिक्किम। विद विच इंश्योरेंस कंपनी हैज द इंडियन नेवी साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? इंडियन नेवी ने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो वो किया है बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ, राइट। इंडियन नेवी साइंड अ MOU विद बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। Where is Major Atmospheric Cherenkov Experimental Observatory inaugurate? कहाँ पर मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेटरी कहाँ इनॉग्रेट की गई? ये इनॉग्रेट की गई लद्दाख में। लद्दाख में कहाँ पे? हानले लद्दाख में इसको इनॉग्रेट किया गया। ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई पे बनाई गई चेरेनकोव एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेटरी है और एशिया की ये लार्जेस्ट है, राइट। ये आप याद रखना, वर्ल्ड की हाईएस्ट है, सबसे ऊंचाई पर, और एशिया की सबसे बड़ी चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी है। और इसको इनॉग्रेट किसने किया? इसको इनॉग्रेट किया है डॉक्टर अजीत कुमार
मोहंती ने। डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती कौन है? यह है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इन्होंने इसको लद्दाख में अभी इनॉग्रेट किया है, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज लद्दाख। व्हेन इज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ऑब्जर्व्ड कब किया जाता है? तो ये साल में 2 बार, मई और अक्टूबर में ऑब्जर्व किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है 11 मई एंड 12 अक्टूबर। सो द करेक्ट आंसर इज 11 मई एंड 12 अक्टूबर। इस साल इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी इंसेक्ट्स फॉर बर्ड्स, राइट? इंसेक्ट्स फॉर बर्ड्स इसकी थीम थी। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑब्जर्व्ड? कब इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये किया जाता है 13 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर इज 13 अक्टूबर। विच पोस्टल सर्किल रिलीजेज अ स्पेशल कवर इन ऑनर ऑफ रतन नवल टाटा? किस पोस्टल सर्किल ने एक स्पेशल कवर रिलीज किया है रतन टाटा के ऑनर में? तो ये किया है बिहार पोस्टल सर्किल ने। करेक्ट आंसर इज बिहार पोस्टल सर्किल। नारी शक्ति विजय उत्सव, नारी शक्ति विजय उत्सव होस्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? किस राज्य सरकार ने नारी शक्ति विजय उत्सव का आयोजन किया है? ये किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। सो द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।